हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th करेंगे आज हम लोग चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2. So in question 1 to question number 3 choose the correct option and give justification. Question number 1 से 3 आपका है करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड उसमें जस्टिफिकेशन आपको देना है हर एक आंसर का. सो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. तो ये फिगर है, Q आपका एक पॉइंट है और यहां पर लेंथ कितनी है आपकी P पॉइंट के लिए टेंजेंट. अच्छा, पहले एक बार फिगर को एक्सप्लेन करते हैं. O सेंटर रहेगा, P आपका एक पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहां पर टेंजेंट बनी है Q पॉइंट तक. और प्रॉपर्टी अगर आपको याद ना हो तो टेंजेंट बनाती है 90 डिग्री विद द सेंटर के साथ में. अगर लाइन हम लोग खींचते हैं तो परपेंडिकुलर बनाएगा, राइट. सो क्वेश्चन कह रहा है कि Q आपका P से यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंट से 24 सेंटीमीटर दूर है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. यानी कि Q का सेंटर से डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. सो पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे द रेडियस ऑफ द सर्कल इज. क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल? ए 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 24.5 सेंटीमीटर. सो अगर आपका 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा. सो देखेंगे अगर यहां पर हम लोगों को एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है और एक 90 डिग्री एंगल है और पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यानी कि 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर होगा. सेम वे में हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इन ट्रायंगल ओपी क्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 576. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 25 का स्क्वायर आपको रट्टा मारो या कैसे भी याद करो, आराम से आपको हमेशा कभी भी इसके लिए कैलकुलेशन ना करनी पड़े. 625 होता है, देन 24 का आपका 576 होता है एंड 26 का 676 होता है, राइट. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे. सो 625 माइनस 576 आपको क्या मिलेगा? ओपी स्क्वायर इक्वल टू 49. यानी कि ओपी होगा प्लस माइनस 7 और यहां पर लेंथ की बात हो रही है तो यहां पॉजिटिव लेंथ होगी और 7 सेंटीमीटर इज योर आंसर. यानी कि ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2, it says in figure if TP and TQ are two tangents to a circle with center O. TP और TQ, TP TQ ये दो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के लिए. यहां पर 90 डिग्री होंगे दोनों जगह और ये एंगल 110 है. सो ये कह रहा है टू अ सर्कल विद द सेंटर O सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री है. देन ट्रायंगल PTQ इज इक्वल्स टू, तो हमें निकालना है PTQ का मेजर कितना होगा. ये 90 है, ये 90 है क्योंकि आपका टेंजेंट बनाता है 90 डिग्री, राइट. और अगर सबको मिलाओगे या बीच में से एक ट्रायंगल अगर इसको डिवाइड करोगे तो एक 180 डिग्री ये पेयर बना देगा, एक 180 डिग्री ये पेयर बना देगा. जिसमें आप अगर 90 प्लस 90 180 होता है, प्लस 110 करोगे और 360 से माइनस कर दोगे तो आपका ये मेजर आ जाएगा. बट इसको लिखना कैसे है? चलिए. सो TQ एंड TP आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल. OP परपेंडिकुलर है TP के एंड OQ परपेंडिकुलर है TQ के. ये बात बिल्कुल ठीक है ना. OPT और OPT कितना हो जाएगा? 90 डिग्री एंड OQT 90 डिग्री क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं. ना इन क्वाड्रिलेटरल POQT क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री. तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 360 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा लो या इसको बीच में से एक लाइन खींच दो और इस ट्रायंगल का 180 डिग्री यानी इस ट्रायंगल का 180 डिग्री कर सकते हो. दोनों मेथड सही है, कोई मेथड गलत नहीं है इसमें. नाउ सबका सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री. अब सबको सॉल्व करेंगे, 360 डिग्री से सब माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा? 290 माइनस होगा और आपको मिलेगा 70 डिग्री. सो ऑप्शन में क्या? B is 70 डिग्री. दैट इज योर आंसर, राइट. चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स PA PB from a point P to a circle with the center O are inclined to each other at angle 80 degree, the POA is equal to. So angle POA कितना मेजर होगा? अगर हमें दे रखा है कि 80 डिग्री पे अपनी टेंजेंट्स इंक्लाइंड है. इंक्लाइंड मतलब झुक रही है एक दूसरे के लिए. सो एक दूसरे पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स है. PA एक टेंजेंट है, PB एक टेंजेंट है और दोनों 80 डिग्री बना रही हैं. आपको पता है ये 90 होगा, ये 90 होगा प्रॉपर्टी से. तो बचा क्या? ये 360 डिग्री से निकाल लो या फिर 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा लो. तो 360 डिग्री से अगर निकालते तो क्या मिलेगा हमें? इन क्वाड्रिलेटरल AOBP. अच्छा, ये आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर ये 3 मार्क का आता है, 1 नंबर का आएगा तो आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये कैलकुलेशन कर सकते हो. सो OAP प्लस APB प्लस BPD प्लस BOA ये सारे एंगल्स का नाम है. जैसे कि आपका O है यहां पर, सो दिस इज PBO, राइट. सो OBP PAO
एंड ए पी बी सब मिलाओगे प्लस ए ओ बी सब मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपको 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो आपका सारे एंगल्स पता है बट एक नहीं मिला, यानी कि बी ओ ए जो कि निकालना है, तो बी ओ ए इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इनका सम यानी कि 260 है, और यहां पर आएगा आपका क्या डिफरेंस 100। क्या ऑप्शन में 100 दे रखा है? सो बी ओ ए कितना आया 100 डिग्री। क्या बी ओ ए पूछा है आपसे? नहीं, ऑप्शन में हम लोग अगर यही गलती कर जाते, पी ओ ए और बी ओ ए बहुत बड़ा फर्क है। क्या पी ओ ए और बी ओ ए, समझ रहे हो आप? यहां डबल का फर्क आ रहा है ऑलमोस्ट, राइट? तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, एक यहां पर इमेजिनरी लाइन खींचेंगे पी ओ को ज्वाइन करते हुए, और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके फिर निकालेंगे कि इस एंगल को इस एंगल के इक्वल, यानी कि बी ओ पी और आपका ए ओ पी को बराबर इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो क्या होगा 2x इक्वल्स टू 100 हो जाएगा और उससे x इक्वल टू 50 आएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो इन ट्रायंगल ओपीबी एंड ओपीए, एपी इक्वल्स टू बीपी हो गया। क्या है ओपी, एपी और बीपी ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ है, राइट? देन ओए इक्वल्स टू ओबी हो गया, रेडियस हो गए दोनों कॉमन हो गए, और ओपी क्या है कॉमन लाइन हो गई। सो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। और सेम वे में हमारे सीपीसीटी आ जाएंगे। सीपीसीटी से आने से क्या हो जाएगा, आपका एंगल पीओए इज हाफ ऑफ बीओए या फिर एओबी हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ 100 डिग्री यानी कि 50 डिग्री आंसर। सो 50 डिग्री हमारा ऑप्शन ए में था, सो ऑप्शन ए 50 डिग्री इज आवर आंसर, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है हमारा सब्जेक्टिव। सो कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी कि अगर ये सर्कल है और दो टेंजेंट्स हैं, कोई भी दो टेंजेंट्स अज्यूम कर लीजिए ए और बी पॉइंट के लेके कि आर ए पी बी एक्सटेंड होती हुई एस और क्यू तक, ये दोनों टेंजेंट्स हैं और ये दोनों डायमीटर यानी कि ए भी एक डायमीटर है और इसके हिसाब से ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, और वो पॉसिबल तब है जब ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे हो, या फिर पैरेलल लाइन का इनवर्स आप प्रूफ कर सकते हो, यानी कि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स अगर यहां पर सेम मिलते हैं या इक्वल मिलते हैं तब आप कह सकते हो कि ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है। तो 90 डिग्री दोनों जगह मिल ही रहे, तो आपको नजर आते हुए क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया, क्योंकि z बन रहा है तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर ये हो गए और 90 डिग्री बाय प्रॉपर्टी हो जाएंगे। आंसर तो आपको मिल गया, बट आपको वर्ड्स में कैसे लिखना है, चलिए लिखते हैं। सो ए बी इज डायमीटर, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स, सो therefore OA perpendicular to RS हो जाएगा एंड OB perpendicular to PQ हो जाएगा। सो एंगल OAR इक्वल टू 90 डिग्री और OBP 90 डिग्री हो गया, एंड सिमिलर वे में एंगल OAS इक्वल टू 90 डिग्री एंड OBQ 90 डिग्री हो गया। सो OAR इक्वल्स टू आपका OBQ हो जाएगा, क्योंकि सभी 90 है तो आपस में आप किसी को भी मैच कर सकते हो, तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से मैच कर दोगे। दूसरा वाला पेयर हो जाएगा OAS इक्वल्स टू OBP, तो ये भी ऑल्टरनेट पेयर बन गया। सो ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, राइट? सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हेंस बाय द इनवर्स ऑफ आपका पैरेलल लाइंस PQ इज पैरेलल टू PS हो जाएगा, और आपका प्रूव हो गया कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। कह रहा है कि अगर आपका ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये टेंजेंट है, तो यहां से जो सेंटर तक लाइन जाएगी वो एक परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? यानी कि आपको एक तरीके से थ्योरम ही प्रूव करने के लिए बोल रहा है, राइट? सो क्या करना है इस केस में, ओ सेंटर है, ए बी टेंजेंट हो गया, प्रूव परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम पी पासिस थ्रू ओ, कि यानी कि अगर आप कोई परपेंडिकुलर बनाओगे पी से, ए बी के ऊपर बनाओगे पॉइंट पी से, तो वो पास करेगा ओ से। ओ क्या है आपका सेंटर है, ठीक है? तो आपको इस केस में अगर फिगर में देख रहे हो तो ओ डैश दिख रहा होगा, तो ये एक अजम्पशन रहेगा कि हम लोग अज्यूम करेंगे कि मान लीजिए कि ये ओ डैश से जा रहा है और ओ से नहीं जा रहा है, ठीक है ना? सो कंस्ट्रक्शन अज्यूम परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम पी पासिस थ्रू ओ डैश, ज्वाइन करना है फिर ओपी और ओ डैश पी को, राइट? सो अब आपको क्या करना है, फिर दोनों ओपी और ओ डैश पी को आपस में ज्वाइन नहीं करना, ओ पी और ओ डैश पी को नीचे तक ज्वाइन करना, ठीक है? नाउ टेंजेंट ड्रॉन एट पी, इस टेंजेंट को अगर देखोगे तो आपको ए बी पी है, तो इसमें क्या टेंजेंट पॉइंट पी पे क्या होना चाहिए, ओ डैश पी बी 90 डिग्री हो जाना चाहिए इससे, क्योंकि प्रॉपर्टी है, राइट? इसको पॉइंट 1 मान लो। फिर वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, हमें ये बात भी पता है कि भाई रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा, ओपी भी आपका 90 डिग्री हो गया,
तो कंपेयरिंग 1 and 2, अब 1 and 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंगल ओ डैश पी बी इज ओ पी बी यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है? जब ओ डैश और ओ आपका एक ही पॉइंट है। सो बाय द एजम्पशन ओ डैश पी बी ओ पी बी दैट, तो जो हमारा एजम्पशन था कि ओ डैश पी बी का एंगल छोटा है ओपीबी से, तो देखो परपेंडिकुलर क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। अगर आपको कोई ओ डैश अज्यूम करना है तो वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, बट हमें चाहिए पूरा 90 डिग्री। अगर हमें प्रॉपर्टी को फॉलो करना है कि भाई टेंजेंट से 90 डिग्री पे सेंटर पे जाती है लाइन, तो उस केस में ये एंगल छोटा हो रहा था। तो हमारा एजम्पशन कि ओ डैश पी बी छोटा एंगल है ओपीबी से, यानी कि ओरिजिनल वाले से जितना होना चाहिए, तो वो एजम्पशन गलत था, इनकरेक्ट था यूजिंग पॉइंट 3। सो क्या होगा हमारा O इक्वल टू ओ डैश हो जाएगा, इज द ओनली पॉसिबल केस। और इससे हो जाएगा कि देयरफॉर परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पासिस थ्रू सेंटर O डैश, राइट, हेंस प्रूव। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए के पॉइंट है A है, O सेंटर है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सो पॉइंट A से डिस्टेंस लेंथ का B पे 4 है और 5 है इसका सेंटर से डिस्टेंस, राइट। फाइंड करना है हमें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस है ओ बी। पार्ट 1 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे, उसमें भी इस तरह का पैटर्न था। तो हमें पता है कि एक टेंजेंट बन जाएगी तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगते ही हमारा ओ बी हमारा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बी आपका बेस हो जाएगा, एंड ओ ए आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, लेट, अच्छा पूरे पहले हम लोगों को क्या क्या लिखना है वो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो जो बात हमने बोली तो हम लोगों को वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में, तो ही वी कैन स्कोर दिस, कि भाई हम लोग एग्जामिनर को भी बता पा रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो ये है। सो लेट ओ बी द सेंटर एंड ए बी इज अ टेंजेंट एट बी, ठीक है। ए बी पे बी यहाँ पर टेंजेंट है और ओ बी द सेंटर। सो ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर है। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये बात हमें पता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ के अंदर ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ए बी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि आपका 4 स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होना चाहिए। और फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आपको बी ओ स्क्वायर क्या मिल जाएगा 9 के इक्वल, यानी कि आपका प्लस माइनस का 3, और लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव में होगी, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा फिर प्लस 3 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं पहले हमें समझना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रिक या कोसेंट्रिक बोल देंगे तो उसका मतलब है कि आपका सेंटर जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों सर्कल्स के लिए, बाहर वाले और इनर वाले के लिए भी, राइट। रेडियस क्या है बाहर वाले का 5 सेंटीमीटर, इनर वाले का 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियस है, बड़ा होगा तो बाहर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पर फिगर नहीं दे रखा है, लेकिन आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये लार्जर सर्कल है और एक कॉर्ड यहाँ पर अगर आप बनाओगे टच करेगी तो छोटे सर्कल को एक टेंजेंट ही बन जाएगी, विच इज ओनली पॉसिबल केस कि एक पॉइंट पे एक ही लाइन पास कर सकती है, एक ही टेंजेंट मिल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना क्या है आपका लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि आपको पी क्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। 90 डिग्री बनेगा एंगल, फटाक से एक ओ ए आपने लाइन खींची, परपेंडिकुलर बनाया, ओ पी ए एक ट्रायंगल मिल गया, सिमिलरली में ओ ए क्यू मिल गया। 90 डिग्री परपेंडिकुलर आपको पता है सेम रहेगा, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपका ओपी रहेगा, रेडियस है, और ओ क्यू आपका 3 रहेगा। तो आप दोनों के लिए दोनों कैलकुलेशन से आप निकालोगे कि भाई आपका ओ ए क्या आ रहा है, राइट। प्लस दूसरी एक और चीज आपके लिए ये है कि जब ओ ए आप दोनों से निकालोगे तो ओ एस को आप दोनों से जो निकाला हुआ ओ ए आपस में इक्वल कर दोगे तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ पी ए और पी क्यू आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, सेंटर से किसी भी कॉर्ड को अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो जो पॉइंट पे वो कट करते हैं वो परपेंडिकुलर है, तो वो इस कॉर्ड को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये आपने 9th क्लास की थ्योरम्स में पढ़ा होगा, तो अगर आपको याद होगा तो, राइट। तो अब अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। सो दिस इज ओ सेंटर से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये होती थी एग्जैक्टली प्रॉपर्टी। सो अब इसको लिखना कैसे थ्योरेटिकली, चलिए देखते हैं। सो गिवन ओ ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड पी क्यू क्या होगा। इन ट्रायंगल पीओ क्यू, पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री है, पी क्यू इज टेंजेंट है एंड ए इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इन ट्रायंगल पीएओ, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम अपने को क्या मिलेगा, पीओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर,
इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर, राइट, और 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। सो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि भाई आपका पी ओ स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर। सो जो ओ ए स्क्वायर है आपका ये कितना होगा, तो ओ ए आपका तो 3 दे रखा है ऑलरेडी। कैसे भाई, अंदर वाला जो ओ से आपका ए पॉइंट है वो 3 सेंटीमीटर है। सो अपॉलॉजीज, यहां पर ओ क्यू की लेंथ 3 नहीं है, ओ क्यू की लेंथ तो 5 होगी। तो ओ ए की आपकी जब 3 है, आपको ओ ए मिल गया 3 और 5 ये मिल गया, तो ऑलरेडी ये आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपलेट रेडी है। तो आपको ये क्वेश्चन और इजी हो गया। हमारा एजम्पशन एक्चुअली था कि हमारे पास ओ ए भी नहीं है, बट यहां पर ओ ए दे रखा है, तो आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा ट्रायंगल बचा जिसका पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर आएगा। कैसे आएगा, 5 स्क्वायर और यहाँ 3 स्क्वायर बचा गया, 4 बचेगा। ट्रिपलेट होते हैं 3, 5 एंड 4। तो पीए क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। पीए आ गया 4 सेंटीमीटर। तो एक प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो वाली प्रॉपर्टी से आपका पीए इक्वल्स टू ए क्यू होगा, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो टोटल मिला के 8 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 4 कर दोगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? तो अगर कुछ आपको डाउट होता है इस क्वेश्चन में फिर से मेंशन कर सकते हैं, राइट, और कमेंट में मेंशन कीजिए। और एक बार फिर से रिव्यू करा देते हैं। ओपी एक आपका 5 सेंटीमीटर बाहर वाले रेडियस से हो गया, ओ ए आपका इनर रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। पूछा गया है पी क्यू की लेंथ, तो पी ए निकालेंगे पहले, फिर ट्वाइस ऑफ पी ए इज योर पी क्यू, ठीक है। प्रॉपर्टी लगेगी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फिगर में दे रखा है। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD है कोई, ABCD, ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है कि आप उसको कवर कर लेंगे। किसको? सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा होगा उसकी एजेस, यानी कि यहां पर जो आपकी CD है वो टच कर रही है इनर सर्कल को R पे। सिमिलर वे में S और P और Q आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो ये एक्चुअली टेंजेंट्स के पॉइंट बन जाएंगे तुरंत, राइट, क्योंकि एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करते तो वो टेंजेंट का तुरंत पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाता है। चलिए प्रूफ करने के लिए बोल रहा है AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, AD प्लस BC। कैसे करेंगे प्रूफ, थोड़ा सोचिए पहले। तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टी जरूर याद होगी कि टेंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो बोले तो आपका RD इक्वल्स टू SD हो जाएगा। सिमिलर वे में RC इक्वल्स टू CQ हो जाएगा, और SA और AP हो जाएगा। सिमिलर में PB इक्वल्स टू BQ हो जाएगा। सो जब इन सबको ऐड करोगे, इस ऑर्डर में ऐड करना पड़ेगा आपको कि आपका AB प्लस CD बन जाए और AD प्लस BC बन जाए, राइट। तो आप पहले सबसे पहले जो जो इक्वल पार्ट्स हैं वो लिख लो। तो क्या मिलेंगे आपको, DR इक्वल्स टू DS, तो DR इक्वल टू DS मिल गया। तो DR क्यों लिया, DR किसके अंदर आ रहा है, CD के अंदर, तो हम लोग लेफ्ट साइड से चलेंगे। फिर CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल टू CQ, ये आपका CD कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं BP इक्वल्स टू BQ, BP और BQ, तो अब यहां AB मिल गया आपको। एक तरफ को देखना है, LHS को देख के चलना है। फिर दूसरा पार्ट बचा AP और SA या AS, राइट, चारों हो गए। एडिंग 1 2 3 4 क्या मिल जाएगा हमें, DR प्लस CR कॉमन करने के बाद में, और AB प्लस BP, BP प्लस AP। सिमिलर वे में RHS की साइड पे अपने आप वो सारी वैल्यूज बन जाएंगी और आपको मिल जाएगा CD प्लस AB या फिर AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle। फिगर दे रखी है X dash Y dash दोनों पैरेलल हैं, टेंजेंट्स भी हैं P और Q पे, टू अ सर्कल विद सेंटर O के साथ, एंड अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट है AB विद पॉइंट क्या है C, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, इंटरसेक्टिंग XY एट A, XY को A पे एंड X डैश Y डैश एट B, और X डैश और Y डैश को B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छी फिगर इसमें यहां पर कनेक्टिंग है, एक टेंजेंट, दो टेंजेंट और एक तीसरी टेंजेंट, दोनों आपस में कनेक्ट हो रही है इस टेंजेंट से, राइट। प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। अब एंगल AOB कहां है, A पॉइंट ये होगा तो O ये हो गया और B ये हो गया, तो OAB 90 डिग्री प्रूफ करना है, गिवन नहीं है, राइट।
फिगर देख के आपको समझ में आना चाहिए। एक टेंजेंट का यहाँ पे पॉइंट है, एक टेंजेंट का यहाँ पर पॉइंट है, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, फिर सिमिलरली बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पी ए इक्वल्स टू ए सी हो रहा है और बी सी इक्वल्स टू बी क्यू हो रहा है। ये चीज दिख रही है। शॉर्ट टुकड़ों को एक बार देखते हैं एनालाइज करते हुए। फिर आपको एक प्रॉपर्टी याद आएगी कि भाई अगर आप सबका सम करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो आपको इक्वल मिल जाएंगे। तो अगर सबको 180 डिग्री करेंगे तो आपको ट्वाइस ऑफ पेयर मिल जाएगा, तो उससे आपका सोल्यूशन आ सकता है। यानी कि अगर आपने इस वाले ट्रायंगल ओ पी ए को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ओ क्यू बी के, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और बचा कुछ ये वाले ट्रायंगल को अगर इक्वल कर दिया आपने ओ ए ओ सी को इसके साथ में, तो फिर ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और एक और चीज है, क्योंकि ये आपके डायमीटर पे हैं, पैरेलल हैं, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये जो बीच वाली लाइन है ये 180 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी, राइट। तो 180 डिग्री माइनस आपका 2x हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसको करके देखते हैं, सो दैट आप एग्जैक्टली विजुअलाइज कर पाओ कि यहां पर क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सो पहला पार्ट है, आपको ज्वाइन करना है सी फ्रॉम ओ। सी को ओ से ज्वाइन कर दीजिए, इससे आपको दो ट्रायंगल साफ साफ दिखने लग जाएंगे अलग अलग पेयर्स में। फिर इन ट्रायंगल ओ पी ए को ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल ओ सी ए। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, रेडियस कॉमन और ए टेंजेंट, ठीक है। ओपी इक्वल टू ओ सी रेडियस हो गया, एपी इक्वल टू ए सी टेंजेंट हो गया, और एओ इक्वल टू एओ कॉमन हो गया। तो आपका ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हो गए कॉन्ग्रुएंट। फिर आपका क्या मिल जाएगा, ऐसे सीपीसीटी पी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए। पी ओ ए किसके इक्वल हो, सी ओ ए के, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, राइट। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल का पेयर यहां पर मिल जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि क्यू ओ बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा, राइट है। हो गया सेकंड पार्ट। फिर आते हैं, एज पीओ क्यू इज अ डायमीटर सो स्ट्रेट लाइन। क्योंकि पीओ क्यू एक डायमीटर है, अगर ये देखो क्वेश्चन में साफ नहीं दे रखा डायमीटर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है साफ साफ कि ये पैरेलल लाइन है। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसके बीच में जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये एक साइड का अगर देखोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए टोटल। तो जब 180 डिग्री होना चाहिए तो आप 180 डिग्री इक्वल्स टू सबके सम कर लोगे, पी ओ ए प्लस ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू कर लोगे, राइट। सो हमारी कंडीशन हो जाएगी पीओ क्यू इज डायमीटर, सो स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी कि सारे एंगल्स का सम, ये वाले एंगल और ये वाले का एंगल, सबको चारों को सम कर देंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आना चाहिए। एक साइड का 180 डिग्री, दूसरी साइड का 180 डिग्री, 360 डिग्री टोटल होना चाहिए, राइट। तो एक साइड का 180 डिग्री से आंसर आ जाएगा। नाउ आप देख सकते हो, क्योंकि आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, राइट। तो आप दो का पेयर बना सकते हो, 2 ऑफ सी ओ ए ट्वाइस ऑफ सी ओ ए। कैसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो आप लिख सकते हो भाई ट्वाइस ऑफ सी ओ ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये इसके इक्वल है तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल, राइट। सो दोनों का सम करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, और सी ओ ए प्लस सी ओ बी 90 डिग्री, हेंस ए ओ बी 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। सो हेंस प्रूव्ड, वी मेड इट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. So, पहली बात समझना पड़ेगा फिगर क्या इसमें होनी चाहिए। फिगर देने रखिए तो एक अजम्पशन है कि एक सर्कल है, ए और बी पॉइंट्स हैं दो, और उनसे एक्सटर्नल पॉइंट पी पे टेंजेंट्स बन रही है। सेंटर ओ है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 को बोल रहा है वो, अच्छा पहले एक बार इसकी लैंग्वेज समझते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। फिर से लैंग्वेज पढ़ते हैं, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल और एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल्स हैं, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी कि ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए 1 + 2 मिला के। नाउ लेट पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। जॉइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये बात हमें पता है, ठीक है। सो ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा इस कंडीशन से। सो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी सबके एंगल्स के सम मिला के 360 डिग्री होगा, राइट। सो क्या होगा फिर, 90 डिग्री प्लस ए पी बी प्लस 90 डिग्री प्लस बी ओ ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। और इन दोनों का सम कौन कौन सा एंगल का, एंगल 1 और एंगल 2 का आज का आपका सम आ जाएगा
कितना 180 डिग्री की, क्योंकि बाकी दो तो 90 डिग्री के हैं, राइट। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। सो अब अगर आप इस क्वेश्चन में एक बार फिर से देखते हैं कि अगर ये ए बी लाइन जो हम लोगों ने डॉटेड बना रखी है, इसको क्यों बना रखी है। सो एक तरीका तो था, आपने सारे एंगल्स को मान लिया और 360 के ले लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है। मान लीजिए इनकेस अगर क्वेश्चन में आपको एक और तरीके से करना है, तो आप कैसे करोगे, ए बी को ज्वाइन कर दोगे। तो एक ट्रायंगल आपका ये हो गया ए ओ बी और एक ट्रायंगल हो गया ए पी बी, राइट। इसको 1 2 फिर इसको 3 फिर इसको 4 इसको 5 इसको 6 कर लेंगे। तो एक ट्रायंगल के, एक ये वाले ट्रायंगल के और एक ये वाले ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 इस वाले ट्रायंगल का, 180 इस वाले का, कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो इस मेथड से भी आपके ये दोनों मिला के 90 हो जाएंगे और ये दोनों मिला के 90 हो जाएंगे। बचे कौन से दो एंगल, ये दोनों एंगल। तो आपके 1 + 2 वैसे भी 180 आ जाएंगे, राइट। तो ये दूसरा तरीका था इस डैश लाइन के थ्रू करने से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सर्कमस्क्राइबिंग का अभी हम लोगों ने समझा था कि अगर सर्कल को हर एक पॉइंट से टच करता है, और वो प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो कह रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम किसी भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो वो पैरेललोग्राम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होगा जो कि होगा रोम्बस के। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। रोम्बस स्क्वायर का ही भाई बहन की कैटेगरी में आता है, यानी कि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट 90 डिग्री नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और पैरेलल होंगी लाइन सारी और सारी इक्वल होंगी साइड्स, ठीक है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब इसको कैसे प्रूफ करना है उसके पहले थोड़ा सा एक हिंट देखते हैं। यहां पर जैसे कि हर एक बार दूसरी बार ये फिर से हो गया कि ये टच कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये पी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एपी और एएस इक्वल, सिमिलरली बीपी और बीक्यू इक्वल। इस तरीके से आप दो साइड्स का सम इक्वल कर सकते हैं, सिमिलरली ये वाली साइड्स इक्वल कर सकते हो, राइट। और जैसे कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो आप किसी एक अपोजिट पेयर को इक्वल रखोगे तो आपकी सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगे और रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब इसको करने चलते हैं हम लोग। लिखने में कैसे करेंगे इस बात को। सो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, गिवन है। सो AB इक्वल टू CD होगा और BC इक्वल टू AD होगा, इसका गिवन पार्ट मान के चल सकते हैं। नाउ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हमें क्या क्या मिलेगा, DR इक्वल टू DS, CR इक्वल टू CQ, BP इक्वल टू BQ एंड AP इक्वल टू AS। 3 4 5 6 मार्क कर लीजिए। अब इन सबको सम करेंगे। अच्छा, ये लिखने का ऑर्डर क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इक्वल क्या करना है। जैसे कि आपको करना है AB प्लस CD लाना है, राइट। तो पहले आप CD देखो कहाँ है, CD ये है, तो आप किसी एक साइड को ले लो। जैसे DR लिया तो DS सामने आना चाहिए, फिर उसके बाद में आप CD बनाना है आपको, तो फिर अगली कंडीशन क्या, CR ले लो, फिर CQ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब आपको AB प्लस CD के लिए सामने वाली पोजीशन लेनी पड़ेगी, AD प्लस BC। सो AD प्लस BC क्या होगा, तो AD और BC ये होगा, तो इसके अंदर के पार्ट्स क्या है आपके, आप AS ले लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग AP आ जाएगा, या फिर BP ले लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग BQ आ जाएगा। सेम वे में हमने लिखा है, यहाँ पर ऐड कर देंगे सबको। सो जैसे ही ऐड करेंगे हम लोगों को मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। वो क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हमें AB इक्वल टू CD मिला हुआ था, तो हम लोगों ने CD प्लस AB लिख के ट्वाइस ऑफ AB लिख दिया और सिमिलरली सामने AD प्लस BC को ट्वाइस ऑफ BC लिख दिया। तो इससे हमारी AB प्लस BC हो गया, यानी कि अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की इक्वल होती थी, यहां पर हमने AB और BC एडजेसेंट साइड को भी हमने इक्वल कर डाला। तो इससे क्या हो गया, हमारी चारों साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D हो गई, एंड हेंस दिस बिकम्स अ रोम्बस, राइट। चलिए हेंस प्रूफ्ड, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively in figure. Find the sides AB and AC. क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर ABC एक दे रखा है ट्रायंगल, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। सर्कमस्क्राइब का मतलब फिर से टच करेगा एक पॉइंट पे, टेंजेंट बनेगा और प्रॉपर्टीज लग जाएंगी। तो ABC दे रखा है, FED ये पॉइंट मान लीजिए, या फिर DEF पॉइंट मान लीजिए। देन आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर CD और 8 सेंटीमीटर BD दे रखा है। अच्छा, ये कैसे दे रखा है, ये कह रखा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहां पर दे रखा है रिस्पेक्टिवली फॉर BC इज डिवाइडेड इनटू द पॉइंट्स बाय D से डिवाइड हुआ 2 पॉइंट्स में, राइट। सो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकाल फाइंड द साइड्स AB एंड AC। सो AB और A
सी निकालना है हमें। तो पहली चीज फिगर से हमें दिख रही है कि अगर ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर होगा। बट आपका क्वेश्चन यहां आके अटक रहा है कि ये एक्स है और ये भी एक्स है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास इसमें 2-3 मेथड है। आपको एक्स की टर्म्स में 2 तरीके से एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है और इक्वेट कर देना है। जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो आपका एक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो एक हीरोन्स फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा पहले, वो यूज होगा इसमें, और उसके अलावा आपका यूज होगा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, राइट। तो एल्टीट्यूड आपका ए डी बी है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो एक ही एल्टीट्यूड पॉसिबल है, तो आपके लिए ये एल्टीट्यूड रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे करना है एक स्टेप वाइज समझते हैं। लेट ए एफ एक्स सेंटीमीटर मान के चलते हैं एक्स है, फिर टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी है तो आपके टेंजेंट्स इक्वल होंगे सी एफ इक्वल टू सी डी 6 हो गया, बी इक्वल टू बी डी 8 हो गया, ए इक्वल टू ए एफ एक्स हो गया। नाउ ए बी इक्वल टू ए ई प्लस ई बी होगा। ए बी क्या होगा, ए बी 8 प्लस एक्स होगा। सिमिलरली आपका ए सी क्या होगा, आपका ए सी की बात हो रही है तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा, और बी सी क्या होगा आपका 6 प्लस 8, राइट। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं अगर, तो 2 इंटू एस इक्वल्स टू, तो हीरोन्स फॉर्मूला से पहले आपको अगर याद हो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगता था, एक एस वेरिएबल लेते थे और सारी साइड्स का सम होता था डिवाइड बाय 2 होता था। तो यहाँ पर 2s इक्वल्स टू हमने वो कर दिया सारी साइड्स का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पर एक साइड है ए बी, एक्स प्लस 8 हो गई ये वाली, देन दूसरी वाली है आपकी 14, तीसरी वाली होगी 6 प्लस, सो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 28 प्लस 2x, ठीक है जी। सो s इक्वल्स टू 14 प्लस x हो जाएगा, आपका 2s था यहाँ पर, तो 2 से 14 और ये 2 गया। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, एस ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस हमने अभी कैलकुलेट करा, एंड देन ए बी सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट। सो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रूट ऑफ 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस एक्स माइनस 14 एंड 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, देन 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। सारी ब्रैकेट्स बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर ही आप सॉल्व कर दोगे तो आपका कोई भी माइनस प्लस का साइन गड़बड़ नहीं होगा। अदरवाइज आपको प्रोडक्ट कहाँ करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है और या माइनस कहाँ करना है, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपके सॉल्व करते हुए 3 ब्रैकेट यहाँ पर 3 ब्रैकेट ये खुलेंगे और एक एस बाहर मल्टीप्लाई वाला खुलेगा, 14 प्लस एक्स एस लिख दिया, एंड देन आपका एस माइनस ए एक्स आ गया, फिर दूसरा 6 आ गया, देन 8 आ गया, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 48x और 14 प्लस एक्स रूट के अंदर, फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा और उसके बाद अंदर क्या रह जाएगा 3, 14x प्लस एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओबीसी निकालते हैं। अब ओबीसी क्या है, ओ बी सी, राइट। ये नीचे वाला ट्रायंगल है ओ बी सी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो अब अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एक तरीका ये है कि भाई आपने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया, दूसरा तरीका क्या है, ओ बी सी प्लस ओ बी ए और प्लस ए ओ सी, इन तीनों ट्रायंगल्स का अगर सम निकालोगे एरिया का तो क्या आना चाहिए, टोटल के इक्वल आना चाहिए। सो यहां पर हम लोगों की सबकी परपेंडिकुलर्स सेम होंगी, वो क्यों, क्योंकि ये सारे रेडियस हैं, राइट। चलिए अब आप आगे करते हैं। So area of triangle OBC equals to half of OD into BC equals to 1/2 into 4 into 14 equals to 28. Then triangle OCA equals to 1/2 into OF into AC equals to 1/2 into 4 into 6 plus X. Then further on आपका triangle OAB equals to half of OE into OAB और ये किसके इक्वल हो जाएगा, half into 4 into 8 plus X equals to 16 plus 2X, right? So अब एक बात आपको कंफ्यूज करने वाली होगी कि भाई हमें रेडियस तो पता नहीं था, बट रेडियस हमें पता था, क्वेश्चन में दे रखा था रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो बिफोर वी प्रोसीड अहेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये ओडी और ओएफ और ओई ये सारे तीनों मिला के तीनों इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, राइट। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां पर हमने उसको एल्टीट्यूड यूज करके 28, 12 प्लस 2x और 16 प्लस 2x निकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। So area triangle ABC equals to area triangle OBC plus OCA और area of triangle OAB हो जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला से हमने जो निकाला था 4 रूट ऑफ 3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले रूट में ही रहने देंगे इसको और इसको दोनों साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ 14 प्लस एक्स रह जाएगा और यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बट एक रूट में दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आपका 14 का स्क्वायर देन आपका एक्स का स्क्वायर, ये सारी चीजें लग जाएंगी इसमें,
राइट। और यहाँ पर आपका इस साइड को स्क्वायर करेंगे तो आपकी ये टर्म्स रह जाएंगी, तो ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस साइड को सॉल्व करोगे तो 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 196 जो कि 14 का स्क्वायर है इक्वल्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करोगे तो क्या आगे मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट 2 है तो 2 से 7 गया, फिर उसके बाद तीनों टर्म में से 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कैसे भाई, उसके अंदर से आप पेयरिंग निकाल सकते हो, आप उसको कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98, ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला हो गया। तो आप जैसे इसको कॉमन लोगे, एक्स का इसमें से कॉमन आ जाएगा और 14 अंदर आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर -7 और देन x प्लस 14 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7। तो यहाँ पर देखो दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू -14 और x इक्वल्स टू 7। सो भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि साइड ऑफ द ट्रायंगल है या साइड ऑफ द लेंथ है ये, यहाँ पर जो बात हो रही है पॉजिटिव होगी, तो फिर यहाँ पर x इक्वल टू 7 आपका मैच कर जाएगा, दिस इज द यूजेबल वैल्यू हेयर। सो बट साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये बात लिख के हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7 होते ही क्या हो गया आपका, x इक्वल टू 7 होते ही ये ट्रायंगल के अंदर आपके पूरी क्वेरी सॉल्व हो गई, a b 8 प्लस एक्स हो गया एंड ये 6 प्लस एक्स हो गया, यानी कि आपका 13 हो गया और दूसरे वाला 15 हो गया, राइट। हेंस दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं इसके ब्रीफ करने की। एक ट्रायंगल दिया जाएगा, उस ट्रायंगल के अंदर x अज्यूम कर लिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूला से निकालिए, फिर आपको दे रखी है रेडियस, तो आप परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तीनों ट्रायंगल्स का सम करेंगे एरिया का, देन यू विल गेट बोथ वैल्यूज इक्वल एंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आएगी, और x की वैल्यू आते ही आप दोनों को साइड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होना चाहिए टोटल सम, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री होना चाहिए, सो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, तो क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल अंदर सारे पॉइंट्स टच करेंगे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अपोजिट साइड्स आपके क्वाड्रिलेटरल की सेंटर पे 180 डिग्री बना रहे होंगे, यानी कि आपका ए बी 180 डिग्री बना रहा होगा यहाँ पर, फिर सिमिलर वे में आपका सी डी और बी सी ये सेंटर पे 180 डिग्री बना रहे होंगे, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे हमने प्रूफ करना है, बट इससे पहले हम स्टार्ट करें थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। 90 डिग्री हो जाएंगे सारे पॉइंट्स के और इनको सारे एंगल्स को बांट सकते हैं, और हम लोगों को दिख जाएगा एपी ए एस के इक्वल है और बीपी इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड थ्योरम ऑफ दिस सर्कल चैप्टर, जिसके अंदर टेंजेंट की प्रॉपर्टी है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई टेंजेंट है ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो दोनों इक्वल होंगे लेंथ में, ठीक है। फिर उसको हम लोग, आपको पता है कि भाई ये रेडियस है तो दोनों में रेडियस कॉमन हो गया, एक ये भी कॉमन हो गया बी ओ। तो सिमिलर वे में आपका ये दे ही रखा है, तो ट्रिपल एस से ये सारे ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते चले जाएंगे, ठीक है। जैसा ये होगा उसके बाद हमारे पास में इन सब का सम होगा, वो 360 होगा, देन 360 होगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल मिलता जाएगा, और ट्वाइस ऑफ एंगल से ये सारे, ये ट्वाइस ऑफ एक एंगल हो जाएगा, देन ट्वाइस ऑफ ये एंगल हो जाएगा और 180 डिग्री का पेयर मिल जाएगा। चलिए अब इसको लिखने में कैसे करना है वो देखते हैं। सो ABCD सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, ये बात क्लियर है। जॉइंट पॉइंट्स PQRS फ्रॉम द सेंटर O, ये पॉइंट्स आपको सेंटर O से ज्वाइन करने हैं। ये गिवन नहीं होगा, मान लीजिए फिगर नहीं भी दे रखी होती ना, तो आपको ये विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं और किसके बारे में बात हो रही है, राइट। सो इन ट्रायंगल OAP एंड OAS, OAPOAS, राइट, ये दोनों ट्रायंगल है। क्या कहना चाह रहे हैं, OP इक्वल टू OS, AP इक्वल टू AS एंड AO इक्वल टू AO, सारी बातें वही हैं। ये रेडियस हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी से इक्वल हो गए, तो ट्रिपल एस लगाते ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इसके CPCT से हेंस POA इक्वल टू SOA, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा इजी लैंग्वेज में। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इन दोनों ट्रायंगल्स में, फिर एंगल 4 इक्वल टू 5 एंड 6 इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये बात यहां लिखिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स एट पॉइंट O इज 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट के सारे अगर गोल चक्कर काट दोगे तो आपको 360 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब आपका एक पेयर बन रहा है, 1 प्लस 8 निकाल लो, 1 प्लस 8 2 प्लस 3 निकाल लो, फिर सिमिलरली 4 प्लस 5 निकाल लो, 7 प्लस 6 निकाल लो, तो आपके क्या पेयर बन जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बन गया।
फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बन गया। कैसे? इससे 8 से 1 था, 3 से 2 था, राइट, ट्वाइस ट्वाइस हो गए। सिमिलर वे में ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो गया एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 6 हो गया, राइट। तो आपका ये जो साइड है, अपोजिट साइड हैं, ये क्या बना रही होंगी? ये जो सेंटर पे क्या कर रही होंगी? 180 डिग्री बना रही होंगी, ठीक है ना। आपका ये चीज, इनका सम 180 डिग्री होगा दोनों को मिला के, ये कहना चाह रहे हैं, राइट। तो ट्वाइस ऑफ सबका करने के बाद में इक्वल टू 360 होगा। चलिए अब आगे इसको और कंबाइन करते हैं। सो फर्दर एंगल 1 + 2 क्या हो जाएगा? एंगल 1 + 2 ये पेयर हो गया एंड 5 + 6 हो गया, ये पेयर हो गया, राइट। तो AOB और आपका COD कर देते हैं, राइट, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। यही प्रूव करना था। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा? 8 + 7 और 3 + 4 आपका 180 डिग्री का पेयर आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया है? आपको यही प्रूव करना था, अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, राइट। ये अपोजिट साइड किसकी अपोजिट साइड होगी? ये, और सेंटर पे ये लोग ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगे, यानी कि आपका ये दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, राइट। हेंस प्रूफ। इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज सर्कल्स यानी कि चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। आपसे अनुरोध है, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप रेगुलरली हमारी वीडियोस देख पाएं, और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कीजिए। और आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपके साथ में एक नई चीज हम लोग लाए हैं, इनकेस अगर आपको 1-to-1 क्लासेस चाहिए तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं एंड देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप सारे डाउट्स मेंशन कर सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं, जहां पर सारे टीचर्स अवेलेबल रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।